वेलकम टू एग्जाम स्कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है 3 केसेस ऑफ प्रोनाउंस। आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउंस के 3 केसेस के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हम नाउन्स और प्रोनाउंस को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है। तो जब हम प्रोनाउंस को एज सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। इसे नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं प्रोनाउन वर्ड का, तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। और पोजेसिव केस जो होते हैं वो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं लाइक माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। ये डिटरमाइनर्स भी होते हैं। तो इन तीनों केसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर 3 केसेस ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाउन्स और प्रोनाउंस के 3 केसेस होते हैं। वो हमें रिलेशन बताते हैं नाउन और प्रोनाउंस का सेंटेंस में दूसरे वर्ड से। यानी कि अगर एक वाक्य है तो जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनका दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है वो हमें ये केसेस बताते हैं। सबसे पहला केस जो है वो है नॉमिनेटिव केस, जिसे कि हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। द प्रोनाउन विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लॉज। वह प्रोनाउन जो कि किसी क्लॉज का सब्जेक्ट होता है, या वह नाउन जो कि किसी क्लॉज का सब्जेक्ट होता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। अगर वो किसी क्लॉज का सब्जेक्ट है तो वो नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस माना जाता है। लाइक यहाँ पर आपको दोनों एग्जाम्पल्स दिए हैं। नॉमिनेटिव केस में नाउन को भी दे रखा है, नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन को भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन ईट्स चॉकलेट्स। यहाँ पर जो वर्ड जॉन है वो वर्ब का सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब ईट्स है कि वो खाता है, और इसका सब्जेक्ट कार्य करने वाला है जॉन। तो जॉन यहाँ पर नाउन वर्ड है जो कि नॉमिनेटिव केस में है। ये सब्जेक्टिव केस है क्योंकि यहाँ पर हम इसे एज सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये क्लॉज का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस में है लेकिन नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट वॉज आई, कि मैं था। तो यहाँ पर इट वर्ड प्रोनाउन है और ये एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और इट जो है वो नॉमिनेटिव केस में है प्रोनाउन की। सो हेयर इट इज़ इन द नॉमिनेटिव केस। जो इट वर्ड है यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में, वो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इट जो है वो इस सेंटेंस में प्रोनाउन है जो कि इस क्लॉज का सब्जेक्ट है। बिकॉज इट्स द सब्जेक्ट ऑफ वॉज, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, एंड I is in the nominative case। और it was I सेंटेंस में I भी nominative case में है क्योंकि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये सब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है कि it was I, तो यहाँ पर I जो है वो भी nominative केस में है क्योंकि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट केस इज ऑब्जेक्टिव केस। इफ द प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट इट टेक्स द ऑब्जेक्टिव केस। अगर जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट है, एक वाक्य में, सेंटेंस में वो एज ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसे हम अक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। एग्जाम्पल, मी, यू, ये सिंगुलर के रूप में। आपने देखा भी होगा कि मी, यू वर्ड्स ये ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं। हिम, हर, इट, अस, यू, ये प्लूरल फॉर्म्स हैं। देम एंड हुम, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस हैं। द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज बीइंग डन टू और गिवन टू। ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हो चुकी होती है, जब समथिंग इज बीइंग डन, कोई भी चीज़ डन हो चुकी है या फिर किसी को वो चीज़ गिवन टू, दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, गिव दिस चॉकलेट टू मी। यहाँ पर जो मी वर्ड है वो ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि यह चॉकलेट मुझे दे दीजिए, टू मी। अब क्योंकि मी को एज ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है मी। एन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन बीइंग यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज किया जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, और किसी भी प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है उसके रूप में। तो इन 3 तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉय ड्रोव मी टू स्कूल दिस मॉर्निंग। यहाँ पर जो सेंटेंस आ रहा है कि जॉय ने मुझे ड्रोव किया स्कूल दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर जॉय वर्ड तो सब्जेक्ट है नाउन का, और जो मी है वो एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में। अगर जॉय को देखें तो वो नाउन वर्ड में है और वो सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जो मी वर्ड है वो प्रोनाउन है और वो एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टॉम बेक देम अ केक। यहाँ पर जो देम वर्ड है कि टॉम ने बेक किया केक उनके लिए, तो देम उनके लिए ये यहाँ पर यूज किया जा रहा है एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन।
यू कैन लीव योर जैकेट विद अस एंड पिक इट अप आफ्टर द शो। तुम अपनी जैकेट यहाँ छोड़कर जा सकते हो हमारे पास और इसे पिक कर सकते हो आफ्टर द शो। तो यहाँ पर जो अस वर्ड है ये एक तरीके से यूज हो रहा है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। आपने देखा होगा कि अस वर्ड के साथ विद लगा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का कि तुम अपनी जैकेट हमारे पास छोड़कर जा सकते हो। अस वर्ड जो है वो यहाँ पर प्रोनाउन यूज हो रहा है लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन के रूप में। तो यहाँ आपको तीनों के एग्जाम्पल्स मैंने इसीलिए शो किए हैं कि जो नॉमिनेटिव केस होता है वो सब्जेक्टिव केस है, उसमें नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस या क्लॉज में यूज किए जाते हैं एज सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस वो है जिसमें जो प्रोनाउन है वो यूज किया जाता है एज ऑब्जेक्ट। तो वो हम यूज करते हैं एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में जॉय ड्रॉप मी टू स्कूल दिस मॉर्निंग, इसमें एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बताया हुआ है कि स्कूल छोड़ा किसको, मी। तो यहाँ पर जो मी वर्ड है वो एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है टॉम बेक देम अ केक, केक बेक किया किन के लिए, उनके लिए, देम। तो यहाँ पर ये यूज हो रहा है एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो प्रोनाउन देम है वो एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ऑब्जेक्टिव केस में। और जो थर्ड सेंटेंस है यू कैन लीव योर जैकेट विद अस, तो यहाँ पर विद के साथ अस लगा हुआ है, विद प्रेपोजिशन है तो इसके साथ अस लगा है, प्रोनाउन लगा है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में अस, जो कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है। थर्ड केस है पोजेसिव केस। इफ द प्रोनाउन इज अ मॉडिफायर, अगर प्रोनाउन कोई मॉडिफायर है, फॉर एग्जाम्पल मॉडिफाइज द सेंस ऑफ अनदर वर्ड, यानी कि अगर वो किसी और वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसके सेंस को, तो वो पोजेसिव केस माना जाता है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में कोई जो प्रोनाउन है, कोई सर्वनाम है, वो मॉडिफायर है, वो किसी दूसरे वर्ड की सेंस को मॉडिफाई करता है, तो वो पोजेसिव केस होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग पोजेशन, जैसे कि आपने पढ़ाई है पोजेसिव प्रोनाउंस जो है वो ओनरशिप और पोजेशन को शो करते हैं, तो ये पोजेसिव केस जो है वो पोजेशन शो करने के लिए ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट बिकॉज आई डोंट नो माई मदर्स मेडन नेम। सो ये जो सेंटेंस है कि मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है क्योंकि मुझे अपनी मदर का मेडन नेम नहीं पता। मेडन नेम होता है कि जो महिला का विवाह से पहले का कुल नाम होता है, जो विवाह से पहले का सरनेम होता है उसे बोलते हैं मेडन नेम। तो ये जो सेंटेंस है इसमें दो चीज़ें क्लियर हैं पोजेशन से रिलेटेड, यानी कि टू थिंग्स क्लियरली हैं पोजेशन के बारे में। जैसे कि द मदर ऑफ मी, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है कि बैंक अकाउंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेरी मदर है ना, तो एक तो ये पोजेशन बता रहा है, और द मेडन नेम ऑफ माई मदर, ये चीज़ भी पोजेसिव है, यानी कि ये भी पोजेशन दिखा रही है कि मेरी मदर का मेडन नेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स ऐसे क्लियरली हैं जो कि पोजेशन बताते हैं। तो जहाँ पर पोजेशन बताते हैं जो वर्ड्स, वहाँ पर पोजेसिव केस होता है। तो माई वर्ड ऐसा है जो पोजेशन दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है यू कैन टेल अ लॉट अबाउट अ फेलोज कैरेक्टर बाय हिज वे ऑफ ईटिंग जेली बीन्स। आप बता सकते हैं अ लॉट, बहुत कुछ, फेलोज के कैरेक्टर के बारे में, हिज वे ऑफ ईटिंग जेली बीन्स, उसका जो जेली बीन्स खाने का तरीका है। इट मीन्स आप बहुत कुछ बता सकते हैं फेलोज कैरेक्टर के बारे में, उसका जो जेली बीन्स खाने का तरीका है उसको देख करके। सो यहाँ पर जो हिज वर्ड है वो पोजेशन दिखाता है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर ऑफ अ फेलो ये ऐसा वर्ड है जो कि हमें, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें पोजेशन दिखा रहे हैं, एंड वे ऑफ हिम, उसका वे, उसका तरीका, तो ये भी जो हिम वर्ड आ रहा है यहाँ पर, वे ऑफ हिम, तो ये भी पोजेशन दिखा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि पोजेशन दिखाते हैं वो पोजेसिव केस होते हैं प्रोनाउंस में। सो यहाँ तक आप जान चुके हैं कि जो 3 केसेस होते हैं प्रोनाउंस के, वो हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, और पोजेसिव केस पोजेशन को शो करता है। यहाँ आपको इसीलिए एक टेबल बताई गई है जिससे कि इनका यूज करना आपके लिए इजी हो जाए। सो तीनों केस बता रखे हैं, नॉमिनेटिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। ऑरेंज कलर में जो शो हो रखे हैं आपको स्टार्टिंग में, वो नॉमिनेटिव केस है। इसमें आपको फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर है और प्लूरल है। सो नॉमिनेटिव केस होता है सब्जेक्टिव केस। अगर हम प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर में तो आई हो गया, हम उसे सिंगुलर में जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है कौन होता है, बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है।
ये मैंने आपको चर्चा की भी थी, आपको बताए थे पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है और थर्ड पर्सन कोई अन्य ही होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर आपको तीनों पर्सन्स में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं ये उसकी टेबल है। अगर ये चीज़ आपके माइंड में रहती है तो आपको सेंटेंस मेकिंग ईजी हो जाती है। सेंटेंस मेकिंग में जब हम प्रोनाउन को एज सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो नॉमिनेटिव केस लगाएंगे, जब हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे और जब पोजेसिव केस में लगाएंगे तो पोजेसिव वर्ड्स यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, यानी कि जब सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन को नॉमिनेटिव केस में, जब वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा प्रोनाउन तो सिंगुलर में आई लगेगा और प्लूरल में वी लगेगा। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, उसमें सिंगुलर में हम दाऊ या यू लगाएंगे। दाऊ हमेशा पोएम्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि एक आर्काइक वर्ड है। आर्काइक वर्ड्स यूज़ करते हैं पोएट, वो अपनी पोएम को इम्प्रेसिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी हम कभी और चर्चा करेंगे। तो दाऊ का मीन्स भी यू ही होता है, तो ये भी सिंगुलर के रूप में अगर आप यूज़ कर रहे हो सेकंड पर्सन को तो आप यू लगाएंगे नॉमिनेटिव केस में। सब्जेक्टिव केस में प्लूरल में भी हम यू लगाएंगे क्योंकि चाहे हम एक व्यक्ति से बात कर रहे हो, चाहे एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं सुनने वाले, तो भी उसके लिए जो वर्ड है यू ही होता है। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होते हैं वो ही शी इट होते हैं नॉमिनेटिव केस में। अगर देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होंगे थर्ड पर्सन वो ही शी इट होंगे और प्लूरल में होता है दे। यहाँ पर जो ही है वो हम मेल्स के लिए यूज़ करते हैं, शी फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं प्रोनाउन, और इट जो है वो न्यूटर थिंग्स के लिए और भी कई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम अलग बताएंगे आपको वीडियो में कि इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में सिंगुलर अगर होता है आई के लिए तो आई के साथ जो पोजेसिव केस होगा उसमें हम माई और माइन का यूज़ करते हैं। प्लूरल में पोजेसिव केस में वी है तो आर और आर्स यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन उसमें पोजेसिव केस में हम दाय, योर, दाइन यूज़ करते हैं। प्लूरल में हम यूज़ करते हैं योर और योर्स पोजेसिव केस में। और थर्ड पर्सन में हम हिज, हर, हर्स, इट्स ये यूज़ करते हैं पोजेसिव केस में। ऐसे ही अगर प्लूरल में देखें तो पोजेसिव केस में देयर और देयर्स का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, जब हम प्रोनाउन को एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो कभी भी हम नॉमिनेटिव केस वाले वर्ड्स का यूज़ नहीं करते प्रोनाउंस में। ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जो सिंगुलर है उसमें मुझे के लिए, आई के लिए मी लगाया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। ऐसे ही प्लूरल के लिए अस लगाते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि जो स्पीकर होता है उसके लिए सिंगुलर में मी यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में और प्लूरल के लिए अस यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन जो कि लिसनर सुनने वाला होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हम या तो यू लगाएंगे या धी लगाएंगे और प्लूरल में हम यू ही यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस जब आता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं हिम, हर, इट। मेल के लिए हिम यूज़ होता है और फीमेल के लिए हर यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव। और हमेशा जो प्लूरल है थर्ड पर्सन वो देम रहता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझना चाहेंगे तो ये देखिए कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इस टेबल में जो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउंस में उसी से रिलेटेड है। अब क्योंकि सिंगुलर भी होते हैं पर्सन और सिंगुलर भी हैं प्लूरल भी हैं तो उससे रिलेटेड सारी ये टेबल है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि नॉमिनेटिव केस में हम किन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, एज सिंगुलर कौन सा यूज़ करेंगे, एज प्लूरल कौन सा यूज़ करेंगे। अगर वो सिंगुलर है नॉमिनेटिव में तो फर्स्ट पर्सन में आई ही यूज़ होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है तो बोलने वाला केवल मैं ही होंगी। और ऐसे ही नॉमिनेटिव केस में जो प्लूरल होगा बोलने वाला हम होते हैं तो वी यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में। सेकंड पर्सन जो कि लिसनर होता है उसमें सिंगुलर यू और दऊ ही रहेगा क्योंकि जो सुनने वाला है अगर सिंगुलर है तो भी यू लगेगा और प्लूरल है बहुत सारे लोग सुनते हैं तो भी वो यू ही रहेंगे। थर्ड पर्सन होते हैं अन्य व्यक्ति जिनके बारे में बात की जा रही है तो उसमें ही, शी, इट आता है सिंगुलर के लिए। नॉमिनेटिव केस में आपने देखा भी होगा जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है तो हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं ही, शी, इट। ही मेल्स के लिए लगाते हैं, शी फीमेल्स के लिए लगाते हैं, इट न्यूटर जेंडर के लिए लगाते हैं और भी कई चीज़ों के लिए इट का यूज़ किया जाता है। तो सिंगुलर के में हम इनका यूज़ करते हैं इन प्रोनाउंस का और प्लूरल में हम दे का यूज़ करते हैं जो जिसे हिंदी में वे बोला जाता है। वे में बहुत सारे लोग शामिल है तो प्लूरल है थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। जब हम तीसरे ही पर्सन की बात करते हैं तो वो वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन लगता है दे। पोजेसिव में सिंगुलर है अगर स्पीकर है तो माई, माइन लगता है। प्लूरल के लिए आर, आर्स लगता है। पोजेसिव केस में सेकंड पर्सन के लिए दाय, योर, दाइन लगता है।
प्लूरल के लिए योर, योर्स लगता है। थर्ड पर्सन, जब हम थर्ड पर्सन की बात करें तो पॉजेसिव केस में हिज, हर, हर्स, इट्स लग जाता है और प्लूरल में देयर और देयर्स लग जाता है। ये जो एस का यूज़ कर रहे हैं हम पॉजेसिव केस में पोजेशन दिखाने के लिए, तो ये पॉजेसिव केस में ही होता है। अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में कभी भी हर्स और देयर्स यूज़ नहीं होता है, तो पॉजेसिव में ही हर्स और देयर्स का यूज़ होता है पॉजेसिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस, जब हम प्रोनाउन को एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो और एज ऑब्जेक्ट अगर हम सिंगुलर स्पीकर दिखाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो वो मी होगा, प्लूरल के लिए अस लगाएंगे, सेकंड पर्सन में सिंगुलर के लिए यू और दी लगाएंगे, प्लूरल में यू ही लगेगा, और थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर के लिए हिम, हर, इट लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। आपने देखे भी होंगे कि जो सेंटेंस होते हैं उसके एंड में जो ऑब्जेक्ट लगते हैं तो हम हिम, हर, इट का यूज़ करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउंस। ऐसे ही दे के लिए, अगर दे से स्टार्ट है सेंटेंस तो उसमें हम ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए देम लगा देते हैं, तो देम प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस शो करता है। तो अगर ये टेबल आपको क्लियर हो जाती है तो सेंटेंस मेकिंग काफ़ी इजी हो जाती है। बस वी हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड कि नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस के जो वर्ड्स हैं वो हमें प्रॉपर पता हूँ। सो आज हमने डिस्कस किया प्रोनाउन के जो 3 केसेस होते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूज़ बताएंगे कुछ प्रोनाउंस का। सो देखते रहिए हमारा चैनल वीडियोज़ के लिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।